दोस्तों सादर नमस्कार, सादर अभिवादन। आज हम पहुंचे हैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र की विभिन्न विधानसभाओं का दौरा करने के लिए। दीपेंद्र हुड्डा आज अपने रोहतक लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर निकले हुए हैं। ये माछरोली गांव में थोड़ी देर बाद पहुंचने वाले हैं। निर्धारित समय से 3 से 4 घंटा देरी से चल रहे हैं। माछरोली गांव में आप उनका कार्यक्रम देखेंगे, उसके बाद उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। वो वैन में चल रहे हैं। हम कोशिश करेंगे आपको दीपेंद्र हुड्डा की बातें भी सुनवाएं और उनसे पता लगाएंगे कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र में, क्योंकि उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। रोहतक लोकसभा क्षेत्र से अभी जब चुनाव हुआ था तो सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों में उनको बढ़त मिली थी। कोसली क्षेत्र में सबसे कम बढ़त थी 2 वोटों की, लेकिन वो 2 वोटों की जीत सबसे महत्वपूर्ण इसलिए बनी क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा को 70,000 की लगभग हार मिली थी कोसली विधानसभा क्षेत्र में, जिसका मलाल उन्हें बहुत लंबे समय तक रहेगा। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा ने कोसली से बदला लेने की बजाय कोसली को प्यार दिया और कोसली को अपना बनाने में वह कामयाब रहे। उन्होंने कोसली के एक महत्वपूर्ण नेता जगदीश यादव को अपने साथ जोड़ा। हालांकि इस जोड़ के चक्कर में यदवेंद्र उनसे इस बार अलग हो गए हैं, लेकिन दीपेंद्र ने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया कि सबको साथ लेकर चलें, सभी कांग्रेसियों को साथ लेकर चलें। और रोहतक से जो मैसेज वो देना चाहते हैं, रोहतक लोकसभा क्षेत्र में जो 9 विधानसभा सीटें, अगर सभी 9 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती है तो दीपेंद्र हुड्डा ये कह सकेंगे कि वह अपने घर से मजबूती से निकलें। जब पहले अपना घर मजबूत होगा तो हरियाणा मजबूत करने की सोचेंगे। आज ही दीपेंद्र हुड्डा रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर भी जाएंगे। अभी दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पहुँचने वाले हैं और भीड़ में हलचल शुरू हो चुकी है। हम दीपेंद्र हुड्डा का इंतजार करते हैं और दीपेंद्र हुड्डा जैसे आएंगे उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, उनसे बात आपको सुनवाएंगे। दोस्तों, जब हम आपको रोहतक की स्टोरी बता रहे हैं तो रोहतक लोकसभा क्षेत्र में जो 9 विधानसभा सीटें हैं उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। पहले बात करते हैं झज्जर जिले की सीटों की। झज्जर में मुख्य मुकाबला कांग्रेस की गीता भुक्कल और भाजपा के कप्तान बिरधाना के बीच है। आप ये नहीं कह सकते कि ऊंट किस करवट बैठेगा परिणाम से पहले, लेकिन गीता भुक्कल बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। भाजपा के कप्तान बिरधाना मुकाबला करने के लिए पसीना बहा रहे हैं। बादली में इस बार मुकाबला बड़ा रोचक देखने को मिल रहा है। पहले एकदम जो 2019 में जो बातें होती थी वैसी बातें इस बार नहीं है। 2019 में जैसा लग रहा था कि कुलदीप वत्स एकदम बहुत आगे हैं, वैसा नहीं दिख रहा। ओपी धनखड़ के पक्ष में एक अंडर करंट इस बार नजर आ रहा है। ओपी धनखड़ और कुलदीप वत्स के बीच कांटे का मुकाबला हम कह सकते हैं। कुलदीप वत्स के पक्ष में दीपेंद्र हुड्डा आज सभा भी करेंगे, कुछ गाँव में उनके लिए दौरे भी कर रहे हैं। लेकिन ओपी धनखड़ जो भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी स्थिति में आश्चर्यजनक सुधार किया है। इस सुधार की क्या वजह है क्या नहीं, लेकिन हम बादली के गांव में पहुंचे तो हमको लगा कि पहली बार ओपी धनखड़ कुलदीप वत्स को टक्कर देते दिख रहे हैं। इसी तरह बेरी में रघुवीर कादियान, कांग्रेस के रघुवीर कादियान बड़ी मजबूत स्थिति में नजर आते हैं। जेजेपी से भाजपाई बने संजय कबलाना को कुछ लोग बाहर ही बता रहे हैं, लेकिन उनका चुनाव अभी उतनी मजबूती से नहीं उठ पाया है। बहादुरगढ़ में मुकाबला बड़ा रोचक हमको नजर आ रहा है। राजेश जून यहाँ से जो कांग्रेस के बागी है वो मुख्य धारा में आ चुके हैं और कांग्रेस के राजेंद्र जून के साथ उनका सीधा मुकाबला दिख रहा है। दिनेश कौशिक जो भाजपा से हैं, वो नरेश कौशिक के भाई हैं, वह मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के लिए पूरा संघर्ष कर रहे हैं। और अब रोहतक शहर की बात करते हैं, जहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का रेजिडेंस है। रोहतक शहर में कांग्रेस ने बीबी बत्रा को चुनाव मैदान में उतारा है। भाजपा ने दूसरी बार मनीष ग्रोवर पर भरोसा किया है। मनीष ग्रोवर पहले मना कर रहे थे चुनाव लड़ने से, फिर अचानक यू टर्न लेकर के वो टिकट लेते हैं और चुनाव मैदान में उतरते हैं। यहाँ पर मुकाबला रोचक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी बीबी बत्रा की स्थिति इसलिए मजबूत मानी जा रही है क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनके लिए पूरी ताकत लगाई हुई है। लोकसभा चुनाव का परिणाम भी पक्ष में रहा था, लेकिन मनीष ग्रोवर को कमजोर समझना भूल होगी। मनीष ग्रोवर भी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। गढ़ी सांपला किलोई में मुझे नहीं लगता कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को किसी तरह की चुनौती किसी स्तर पर मिल रही है। भाजपा ने यहाँ जिला परिषद की चेयरपर्सन मंजू हुड्डा को मैदान में उतारा है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने किसी तरह की चुनौती हमें नहीं लग रही। यही कारण है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा को संभाल रहे हैं। महम में बलराम डांगी को टिकट दी गई इस बार। आनंद सिंह डांगी के बेटे हैं और बलराम डांगी के सामने इंडिपेंडेंट बलराज कुंडू
मजबूती से खड़े हैं। भाजपा ने दीपक हुड्डा, कबड्डी खिलाड़ी दीपक हुड्डा को चुनाव मैदान में उतारा है, लेकिन वह उतना मजबूत प्रदर्शन करते नहीं दिख रहे हैं। कलानौर की बात करें तो कांग्रेस के पास पुराना चेहरा शकुंतला खट्टक के रूप में वही मैदान में है। खट्टक मजबूती से चुनाव लड़ रही है। भाजपा की ओर से रेणु डावला मैदान में है। इंडिपेंडेंट प्रेम सिंह भी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शकुंतला खट्टक को लेकर के कांग्रेस आश्वस्त है। ये परिणाम बताएगा कि कांग्रेस की निश्चिंतता कितनी उचित रही। इसी तरह कोसली में हम देखते हैं तो कोसली में कांग्रेस और भाजपा के बीच, भाजपा और कांग्रेस दोनों आपस में मजबूती से लड़ती दिख रही है। कहीं पर कांग्रेस का जोर नजर आता है, कहीं पर भाजपा का जोर नजर आता है। कुछ गांव ऐसे हैं जहां एक तरफा भाजपा के बयार चल रही है, तो कुछ गांव ऐसे हैं जहां जगदीश की एक तरफा जय जयकार हो रही है। कुल मिलाकर के कोसली का अभी गणित हम बंद मुट्ठी का गणित कह सकते हैं। समय इस पर मोहर लगाएगा। दीपेंद्र हुड्डा कितने आश्वस्त हैं रोहतक को लेकर के, ये दीपेंद्र हुड्डा से भी बात करेंगे, क्योंकि आज उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र में हम लोग निकले थे। तो ये रोहतक का गणित है। रोहतक लोकसभा क्षेत्र की ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर बड़ी मजबूत स्थिति में हमको कांग्रेस नजर आ रही है, लेकिन कुछ सीटों पर है जहाँ पर हम बादली की बात करें तो वहाँ पर भाजपा के ओपी धनखड़ कांग्रेस को टक्कर देते दिख रहे हैं। कोसली में भी मुकाबला बराबरी का दिख रहा है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा अपने गृह क्षेत्र में काफ़ी मजबूत स्थिति में, भाजपा उन्हें कोई बड़ी चुनौती पेश नहीं कर पा रही है। आगे देखते हैं, हम दीपेंद्र हुड्डा की टिप्पणी लेने का प्रयास करेंगे, वो कितना कुछ इस बारे में बता पाते हैं। आज आप रोहतक लोकसभा अपने क्षेत्र में है, 9 विधानसभा यहाँ पे पड़ती है। आप हर जगह कह रहे हैं कि घर मजबूत रखना, कहाँ खड़ा पाते हैं खुद को? हर जगह 70% जीत की चुनौती आपके सामने। लोकसभा में हर जगह आप बढ़त लेते हैं, विधानसभा में क्या तैयारी है दीपेंद्र हुड्डा की, कहाँ खड़ा पा रहे हैं? मेरा पूरा विश्वास है कि ना सिर्फ रोहतक, पूरे हरियाणा में बड़ी बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और रोहतक लोकसभा क्षेत्र में तो स्वाभाविक रूप से विश्वास है कि 9 की 9 सीट कांग्रेस की झोली में जाएंगी। जी, जो ये बगावत हुई है उससे कितना डर है, कितना नुकसान है? कौन सी जो बगावत हो रही है टिकटों के बाद, थोड़ी बहुत कुछ ज़्यादा नहीं। भाजपा में हमसे बहुत ज़्यादा है, कांग्रेस में कोई खास नहीं है। कोई अपना थोड़ी बहुत कोई है तो उसको हम या तो हमने मैनेज कर ली है या मैनेज हो जाएगी। स्टार प्रचारक राहुल गांधी, वो कब आ रहे हैं? उनके दौरे कब फिक्स हुए? राहुल जी के 26 तारीख से हरियाणा के कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम बरवाला विधानसभा क्षेत्र में, जहां रामनिवास घोडेला जी रख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने तय किया हरियाणा की पहली उनकी रैली रामनिवास घोडेला जी के विधानसभा जहाँ से उम्मीदवार है वहाँ रहेगी, और दूसरी रैली उनकी उसके बाद करनाल में असंध विधानसभा क्षेत्र में है। अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो इस समुदाय के बारे में कांग्रेस काफी कुछ बोलती रही है, अब क्या भविष्य देगा? कांग्रेस ने हमारे घोषणा पत्र में 7 संकल्पों में एक संकल्प ये लिया है, ओबीसी समाज के मांग के अनुसार हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनते ही जातिगत जनगणना कराई जाएगी। और साथ में जो क्रीमी लेयर है, वो जो क्रीमी लेयर 6 लाख रखी गई 10 साल वो बीजेपी की सरकार में, उसको बढ़ाकर कांग्रेस 10 लाख करने का काम करेगी। कांग्रेस पार्टी सभी छत्तीस बिरादरी को एक साथ जोड़कर हरियाणा में प्रशासन देने का, शासन देने का काम करेगी। भाजपा समाज को तोड़ने का काम करने का काम किया हरियाणा में, कहीं धर्म कहीं जाति पे, वो तोड़ेंगे और हम जोड़ेंगे, ये हमारा संकल्प, ये नारा है। धन्यवाद। आपने देखा किस तरह दीपेंद्र हुड्डा ने हमें आमंत्रित किया, हम उनकी वैन में पहुंचे हैं। मेरी साथी कोमल राव ने दीपेंद्र हुड्डा से अहम मुद्दों पर बात की है। दीपेंद्र हुड्डा ने राहुल गांधी के दौरे के बारे में भी जानकारी दी है। आपने सुना किस तरह दीपेंद्र हुड्डा ने बताया कि कब कब राहुल गांधी यहाँ आ रहे हैं और कब कांग्रेस का क्या प्रोग्राम है। उन्होंने ओबीसी के बारे में भी बताया, सभी विषयों के बारे में बताया। दीपेंद्र हुड्डा की बातें आपने सुनी हैं, आप समझ सकते हैं कितना उत्साह है उनके अंदर और कांग्रेस को लेकर के उनकी कितनी उम्मीदें हैं। धन्यवाद।